जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में पॉलीगन क्या होता है उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग पॉलीगन पढ़ने से पहले कुछ बातों को हम लोग जिक्र कर लेंगे। पॉलीगन होता क्या है और इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों बेसिकली हमें पॉलीगन में जो है हमारा जो चैप्टर है वो सिलेबस कह रहा है वो हमें पढ़ना होता है इसमें रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबाहुभुज। ठीक है दोस्तों, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे और इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो भी इसका फार्मूला होगा, वो सारे फार्मूला का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि पॉलीगन में जो है आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा वो फार्मूला बेस बनेगा और इसमें हाँ कुछ छोटा छोटा बात है जिसको हम लोग देखेंगे और सारा क्वेश्चन क्या करेंगे बहुत ही आराम से बना लेंगे। आइए दोस्तों लोग समझते हैं पॉलीगन होता क्या है। दोस्तों अगर आप कहिएगा तो इसके हिंदी नाम से पता चलता है कि सर पॉलीगन का हिंदी होता है बहुभुज। बहुभुज कहने का मतलब जिसमें क्या कि बहुत सारा भुजा हो और वह क्या होगा, बहुत सारे भुजा से क्या होगा, घेरा होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नाम मेरा पॉलीगन। लेकिन दोस्तों समबाहुभुज यानी कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन दोस्तों होता है वो है कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है सारी भुजा क्या होगा, आपस में समान होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसका और बहुत सारा कंडीशन होगा, उन सारे कंडीशन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि पॉलीगन जो है कम से कम कितनी भुजा से घेर के बना सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया कि सर आपने कहा कि पॉलीगन जो है बहुत सारे भुजाओं से घेर के बना हुआ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन। लेकिन ये कह सकते हैं कि सर कम से कम इसमें कितना भुजा होगा, एक होगा या दो होगा या तीन होगा, कम से कम इसमें कितना भुजा हो सकता है। दोस्तों आप लोग एक बात सोचिए कि हमने क्या कहा कि पॉलीगन होता क्या है कि बहुत सारे भुजा से घेर के बना होता है। तो अगर हमने एक लाइन आपके सामने खींच दिया तो आप बताइए कि ये एक लाइन से कोई मेरा आकृति ड्रॉ होता है? नहीं होता, क्योंकि ये एक लाइन है। ठीक है दोस्तों, अगर हमने कहा कि दो लाइन खींच देते हैं तो दो लाइन से भी दोस्तों मेरा क्या होता है, पॉलीगन नहीं बनता, क्योंकि ये आकृति क्या हुआ, घेरा हुआ नहीं है। अगर यहाँ से अगर हमने तीन लाइन ड्रॉ कर दिया तो यहाँ से मेरा क्या होगा, एक बंद आकृति बन गया और ये मेरा क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुभुज हो गया। लेकिन ये समबाहुभुज है या फिर नहीं है ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक बात की पता चल गया कि सर बहुभुज में अगर हमसे पूछा कि कम से कम कितना भुजा हो सकता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बहुभुज में कम से कम तीन भुजा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं मेरा जो सिलेबस है रेगुलर पॉलीगन, उसे हम लोग बारीकी से देखते हैं। इसका दोस्तों कुछ कंडीशन है, सबसे पहले उस कंडीशन को हम लोग देखेंगे कि सर रेगुलर बहुभुज होता क्या है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन हमने दोस्तों बताया कि पॉलीगन होता क्या है कि बहुत सारे आकृतियों से जो मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। और समबाहुभुज का अगर छोटा सा परिभाषा बोले तो इसमें क्या होगा, सारे भुजा इसका क्या होगा, आपस में समान होगा। इसके अलावा भी बहुत सारा कंडीशन होता है, वो सारे कंडीशन को हम लोग अभी देखेंगे। इसमें दोस्तों हम लोग कुछ कंडीशन लिखते थे आपके सामने। अब दोस्तों हमने रेगुलर पॉलीगन का दोस्तों जो है कुछ कंसेप्ट जो है हमने आपके सामने लिख दिया है। पहला कंडीशन दोस्तों ये होता है इसमें कि सभी भुजा क्या होता है, इसका आपस में समान होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा कंडीशन ये होता है दोस्तों कि इसका सभी अंतःकोण जो होता है वो आपस में समान होता है। अंतःकोण दोस्तों क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे। अगला है कि सभी बाह्य कोण भी इसका क्या होता है, समान होता है। ठीक है दोस्तों, और एक कंडीशन होता है कि केंद्र से सारे भुजा की लंबाई समान होती है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कहा, पहला कि ऑल साइड क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा हमने कहा कि ऑल इंटीरियर एंगल इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है कि ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑल्सो इक्वल, और चौथा है कि लेंथ ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इसका क्या है, समबाहुभुज का कुछ कंसेप्ट है। दोस्तों हमने आपके सामने कुछ फिगर लिखा हुआ, इस फिगर को हम लोग समझते हैं। मान लेते दोस्तों कि ये क्या है, एक बहुभुज है। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या कहा कि इसका सारे भुजा क्या होगा, आपस में समान होगा। और इसका अंतःकोण दोस्तों हम लोग समझते हैं। अंतःकोण दोस्तों हम लोग कहते हैं किसको, कि इसके अंदर जो भी कोण बना। ठीक है दोस्तों, ये जो इसके अंदर जो कोण बना इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोण। जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये क्या है, ये गामा है। ये दोस्तों इसका क्या रहा, अंतःकोण। इसी तरह दोस्तों इसमें भी हम लोग देखेंगे कि ये मान लीजिए ये सारा क्या है, इसका अंतःकोण है। मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये सारे क्या है, इसका अंतःकोण है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों एक इसका अंतःकोण ये हो जाएगा सारा, ये सारा इसका क्या हो जाएगा, अंतःकोण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों हमने समझा कि इसका अंतःकोण क्या होता है वो हमने देख लिया। अब हमने क्या कहा कि सभी अंतःकोण क्या होता है, समान होता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी अंतःकोण, ये सारे अंतःकोण क्या होगा, आपस में समान होगा। यानी कि जितना अल्फा होगा उतना ही बीटा और उतना ही क्या होगा, गामा होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा इसमें कंडीशन क्या लिखा है कि सभी बाह्य कोण। दोस्तों बाह्य कोण हम समझते हैं कैसे कहते हैं दोस्तों। बाह्य कोण दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि इस फिगर का बाह्य कोण इसका यहाँ बन गया। ठीक है दोस्तों, इसका बाह्य कोण इस साइड बन गया और इसका बाह्य कोण कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। ठीक है दोस्तों,
ये वाले जो एंगल बना है बाहर में, ये हमारा होता है बाह्य कोण। ठीक है दोस्तों, तो सारे बाह्य कोण भी क्या होता है, आपस में समान होता है। बाह्य कोण भी क्या होता है, समान होता है। और दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बाह्य कोण बना है और अंतःकोण बना है, इन दोनों अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये सारे फॉर्मूला दोस्तों हम लोग लिखेंगे आगे, अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर इसका हम लोग बाह्य कोण देखेंगे तो क्या होगा, ये इसका बाह्य कोण हो जाएगा, इसका बाह्य कोण यहाँ बन जाएगा, इसका बाह्य कोण यहाँ बन जाएगा और इसका बाह्य कोण यहाँ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों अगर हम लोग इस फिगर को हम लोग देखें, नीचे वाले फिगर को, इसका बाह्य कोण कहाँ बनेगा, एक बाह्य कोण इसका इधर ऐसे बन गया, एक यहाँ बन जाएगा और एक यहाँ, और एक इधर बनेगा और एक इधर और एक इधर। ये सारे क्या हो गया, इसका बाह्य कोण। तो हमने क्या कहा कि बहुभुज के सभी बाह्य कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और दोस्तों हमने एक बात लिखा है कि केंद्र से सारे भुजा की लंबाई क्या होती है, समान होते हैं। यानी दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ हमने कोई सेंटर है यहाँ से, और यहाँ से हमने जितने भी साइड खींचे हैं, ये सारे साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि मेरा सिलेबस ही क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे दोस्तों केंद्र से अगर खींचेंगे तो वो भी क्या होगा, सारा साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इतना बात आप लोगों ने समझ गया कि पहला इसमें कंडीशन क्या है कि सभी भुजा क्या होगा, आपस में समान होगा, सभी अंतःकोण क्या होगा, आपस में समान होगा, सभी बाह्य कोण भी क्या होगा, आपस में समान होगा, और केंद्र से जितने भी भुजा की लंबाई होगी वो क्या होगी दोस्तों, आपस में समान होगा। ठीक है दोस्तों, इन बातों को हम लोगों ने समझ लिया। आइए दोस्तों इसके फिगर को हम लोग दोबारा समझते हैं और इससे क्या फॉर्मूला निकलता है उसे हम लोग निकालेंगे, और इसके बाद जो होगा क्वेश्चन क्या इससे बनेगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग मिटाते हैं, देखते हैं इससे क्या क्या फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूला देख रहे हैं। फॉर्मूला दोस्तों कह रहा है कि सभी अंतःकोणों का योग बताइए। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों हम लोग पहले इसको फॉर्मूला को निकालते हैं कि अंतःकोणों का योग सबसे पहले होता कैसे है। ठीक है दोस्तों, कि दोस्तों ये हमारे सामने क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है दोस्तों, समबाहुभुज। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों हम लोग करते क्या है कि ये सारे अंतःकोणों का योग क्या करना है, हमें निकालना है। तो हमने क्या करते हैं कि यहाँ से डायगोनल खींच देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से दोस्तों देखिए कि यहाँ पे क्या हो गया कि दो को मेरे पास क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। यहाँ से हम करते क्या है कि एक त्रिभुज का यहाँ इसका नाम दे देते हैं कि ये हो गया 1, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कहा कि सारे एंगल क्या किए, नाम रख दिए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों अगर हम निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं कि सर किसी भी त्रिभुज से क्या होता है, प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ दोस्तों मेरे सामने कितना है, 2 त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, 2 त्रिभुज है, यानी कहने का मतलब DBC है और ये क्या है, AADB है। हम करते क्या है कि ये सारे कोण को सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं योग, यानी कि 1 + 2 + 3, इसके बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से निकालें तो 4, 5, 4, 6। ठीक है दोस्तों, 5, 4 और 6, इसका दोस्तों हम लोग योग करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग यहाँ से दिमाग लगाते हैं कि कौन 6 की जगह पे हम लोग A लिख सकते हैं। हम लिख लेते हैं कि कौन 6 की जगह पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों हम लोग आते हैं B पे, तो 4 और 3 की जगह हम लोग क्या लिखे दोस्तों, B लिख लें। 4 और 3 की जगह हम लोग लिख लेते हैं B, और क्या करते हैं C की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा, इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं 2, और एक हो जाएगा D, 1 और 5 कहाँ पे आ जाएगा, D पे। यहाँ दोस्तों कितना हो गया, 360। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कहा कि अगर ये कोई समबाहुभुज होगा तो उसके प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री, इस फिगर का। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ मेरे सामने है 5 भुजा वाले। ठीक है दोस्तों, पंचभुज है ये, इसका भी क्या है, सारा भुजा क्या है, आपस में समान है। ठीक है दोस्तों, सारा भुजा इसका भी क्या होगा, आपस में समान होगा। अब दोस्तों हम करते क्या है कि यहाँ से भी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ से इस डायगोनल को इससे मिला लें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। अब यहाँ दोस्तों गौर कीजिए कितना त्रिभुज है, 1, 2, 3 त्रिभुज बन रहा है। हम कह सकते हैं सर कि इस त्रिभुज का मान जो होगा वो 180 होगा, इसका भी 180 होगा, और इसका भी क्या होगा, 180 होगा। तो इस टाइप से अगर दोस्तों इसको हम लोग जोड़े तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा सर 180, 180 और 180, यानी कि हो जाएगा ये आपका 540। ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका 540 डिग्री। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इस बात को गौर करें कि सर यहाँ पे 4 भुजा था 360 आया, 5 भुजा है 540 आया, यहाँ पे 6 भुजा है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ी सी गौर करने वाली बात है। हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी एक काम कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं।
इस डायगोनल को इससे मिला देते हैं। सॉरी दोस्तों, ये बढ़िया से मिला ही नहीं, टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से मिला ले, यहाँ से एक यहाँ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ मेरे पास कितना त्रिभुज बन गया है, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4। तो यहाँ से इसका मान हो जाएगा 180, यहाँ हो जाएगा 180, और यहाँ से भी हो जाएगा 180, और इसका भी मान कितना हो जाएगा 180। तो अगर हमने सारे 180 को जोड़ ले दोस्तों, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 720 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया 720। अब दोस्तों आप लोग यहाँ से थोड़ा एक बात को गौर कीजिए कि सर यहाँ से 360 आ रहा है, यहाँ आ रहा है मेरे पास कितना 540, और यहाँ पे कितना आ रहा है 720। ठीक है दोस्तों, इस कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक है क्या सर, यहाँ पे 360 आ रहा है, यहाँ 540 आ रहा है, यहाँ पे 720 आ रहा है। थोड़ा सा बात दोस्तों हम लोग समझते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक बात गौर कीजिए कि यहाँ पे सर मेरे पास 4 भुजा है। कितना भुजा है, 4 भुजा है। ठीक है दोस्तों, 4 भुजा है, और यहाँ पे मेरे पास कितना त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज हम लोग गौर कर नहीं करेंगे बेसिकली, यहाँ पे सब लोग हम लोग समझते हैं कि मेरे पास 4 भुजा है और यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है सर। तो अगर 180 को हम लोग 2 से गुना करते हैं, कितना होता है मेरे पास 360 आता है। समझ दोस्तों कि मेरे पास 4 भुजा था और 180 को 2 से गुना किया, यानी कि भुजा को हम लोग 2 कम किए और इसको गुना किया, कितना है 360 है। अब इसी तरह से ये कह सकते हैं कि सर मेरे पास यहाँ पे अगर 5 भुजा है और 5 भुजा को अगर हम लोग 2 कम करते, मेरे पास कितना भुजा बचा, 3 भुजा। और अगर 3 भुजा को दोस्तों हम 180 से अगर गुना करें तो कितना आ रहा है 540 आ रहा है। दोस्तों यहाँ से यही कंडीशन निकला कि सर जितना भी भुजा होगा उस भुजा में से अगर आप 2 घटा दीजिए, उस भुजा में से 2 घटा दीजिए और 180 से अगर गुना कर देते हैं तो मेरे पास क्या आता है, इसके अंतःकोणों का योग आता है। चलिए दोस्तों, ये दोनों तो हमने करके बताया। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 भुजा है। तो 6 भुजा दोस्तों अगर हम लोग कर दे 2 कम तो मेरे पास बचा 4, और 4 को अगर हम लोग कर दे 180 से गुना तो मेरे पास कितना हो जाएगा 720, जो क्या हुआ पहले भी आया है। तो दोस्तों यहाँ से मेरा फॉर्मूला निकल के आया कि सर क्या करें कि अगर भुजा में से हम 2 को घटा दे और 180 से गुना कर दे तो मेरे पास क्या आएगा, अंतःकोणों का योग। ये दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही आसान है, याद करने का तरीका नहीं है, याद करने का आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने आपको समझा दिया कि अंतःकोणों का योग निकालते कैसे हैं। तो हमने क्या लिखा फॉर्मूला कि सर अगर मान लेते हैं कि भुजा को हमने ए मान लिया, बी मान लिया, एन मान लिया, तो मान लेते हैं कि सर अगर हमने माना कि भुजा को अगर हमने एन मान लिया और एन में से हमने क्या किया कि 2 को अगर हर जगह घटाते जाते हैं और 180 से गुना कर देते हैं तो मेरे पास क्या निकलता है, अंतःकोणों का योग। ठीक है दोस्तों, अगर इस भुजा में से हमने 2 को घटा लिए और 180 से गुना कर दिए दोस्तों तो मेरे पास क्या आता है, अंतःकोणों का योग आता है। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों इसको प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने सॉल्व करके पहले बताया, ऐसा ही फॉर्मूला ये आपके सामने नहीं लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कंडीशन ये होता है कि सर अंतःकोण तो आपने निकाल दिया, बाह्य कोण कैसे निकले, या दोस्तों एक है प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा दोस्तों, तो प्रत्येक के लिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, ये जो भुजा है आपके जो अंतःकोण का योग निकालना है, इसके भुजा से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा मेरा प्रत्येक अंतःकोण का योग। तो प्रत्येक अंतःकोण के लिए तो फॉर्मूला सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। इसमें अगर सर आप n से डिवाइड कर देते हैं तो मेरे पास क्या आता है, प्रत्येक अंतःकोण का योग आता है, प्रत्येक अंतःकोण आता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों कि बात फंसता है बाह्य कोण सर कैसे निकालेंगे। तो कोई बात दोस्तों, बाह्य कोण तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इसमें क्या है देख लेते सबसे पहले बाह्य कोण। ये ना दोस्तों इसका बाह्य कोण, ये रहा इसका बाह्य कोण, ये इसका बाह्य कोण, ये इसका बाह्य कोण, ये इसका बाह्य कोण। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि बहुभुज में जो है अंतःकोण और बाह्य कोण क्या होता है, सारा आपस में बराबर होता है। प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और प्रत्येक बाह्य कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों अगर मान लीजिए कि इस फिगर में जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नाम रखे हैं, इस फिगर का बाह्य कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों कि अगर इस बहुभुज को अंतःकोण को दोस्तों हम लोग x मान ले तो ये आपका क्या होगा 180 माइनस एक्स। अब ये 180 माइनस एक्स क्या होता है दोस्तों, इसे हम लोग समझते हैं थोड़ा सा और डीप में जाके। थोड़ा सा डीप में जाने का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया, और आप लोग बच्चे क्लास में पढ़े होंगे कि सर अगर लाइन पे कोई रेखा कर्व कर रही है यानी कि काट रही है, तो आप जानते हैं कि इस दोनों और जो बिकोण बनेगा उस दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा दोस्तों। तो यही बात हमने क्या कि यहाँ पे जो बाह्य कोण बना है दोस्तों, इस बाह्य कोण में देखिए एक रेखा क्या है, गुजरा है,
तो ये दोनों कोण का योग कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा। अब जब 180 होगा तो इसका मान x है, इसका मान क्या होगा 180 माइनस x होगा। ठीक है दोस्तों। अब इस तरह दोस्तों इसको हम देख लेंगे, अगर इसका मान लेकर रख लेते हैं हम टोटल का y, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस का y। अब यहाँ दोस्तों हम लिख लेते क्या हो जाएगा, ये मान लेते z, तो ये हो जाएगा 180 माइनस का z। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से अगर निकाल लेते ये क्या हो जाएगा 180 माइनस का k। ये सर दोस्तों इसमें क्या होगा, हो जाएगा आपका टोटल बाह्य कोण। ठीक है दोस्तों। बाह्य कोण दोस्तों आप लोगों ने समझ गया। अब दोस्तों जब हमने क्या कहा कि अंतःकोण का योग क्या होता है 100n-2 इंटू 180 डिग्री, और यहाँ प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है n-2 180/n। अगर यहाँ से हमने अंतःकोण अगर निकाल लिया तो अंतःकोण दोस्तों मान लीजिए कि अगर इसका अंतःकोण सर 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका अंतःकोण कितना हो जाएगा 180 में से 90 घटाएंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों। इसका भी अगर 90 डिग्री हो गया तो ये कितना बच जाएगा आपका 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों अगर सारे बाह्य कोण मेरा क्या है आपस में समान है, और सभी बाह्य कोण दोस्तों आपस में अगर जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 360 डिग्री। ये दोस्तों कि सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो ये होता है आपका 360 डिग्री। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप लोगों को समझ गया। अब होता है प्रत्येक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण दोस्तों वही 360 में अगर हम लोग n से भाग दे देंगे सर तो मेरा क्या निकल जाएगा प्रत्येक बाह्य कोण निकल जाएगा। उम्मीद दोस्तों ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इस पर दोस्तों हम लोग चलते हैं आगे, और उसका जो भी कुछ कंसेप्ट है उसको हम लोग और लिख के इसका कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम लोग समझते हैं कि विकर्णों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं। ये दोस्तों आपका लास्ट फॉर्मूला होगा बहुभुज का। दोस्तों विकर्ण फॉर्मूला दोस्तों आप लोग जानते हैं विकर्ण कहते हैं किसको है सर, कि अगर इस वर्टेक्स को अगर हम लोग इस वर्टेक्स में मिला देते ये मेरा क्या होता है विकर्ण होता है, और इस वर्टेक्स को अगर इस वर्टेक्स में मिला देते क्या होगा ये होगा मेरा विकर्ण। ठीक है दोस्तों। इसके फॉर्मूला दोस्तों प्रूफ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दोस्तों आप लोग याद रख लीजिए क्या होता है कि n इंटू n-3/2। ये दोस्तों क्या होगा इसके विकर्ण का फॉर्मूला। ये दोस्तों आपका लास्ट कंसेप्ट है दोस्तों, इसे आप लोग देख लीजिए और फॉर्मूला दोस्तों ध्यान में आप लोग रख लीजिए। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन कैसे बनता है पॉलीगॉन का, वो हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन पॉलीगॉन का। अब दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग 140 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजा की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने आपको बताया है कि प्रत्येक अंतःकोण का योग कितना हो दोस्तों, वो होता है n-2 इंटू 180/2। यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे बेसिक से फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि n-2 इंटू का 180 डिग्री बटे का 2, और इसके बराबर दोस्तों कितना दिया हुआ है 140। इसके बराबर हम लोग 140 कर लेते हैं। और दोस्तों कटेगा तो काट देते हैं, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों हम लोग करते क्या है कि सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 हम कैसे लिख दिए, यहाँ पे n हो जाएगा, क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा n होगा। सॉरी दोस्तों इसके लिए आप हमें माफ़ करिएगा, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग करते क्या है कि यहाँ से कोना कोनी इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पहले 9n माइनस का 18, और ये आपका हो गया 7n। ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9n माइनस का 7n बराबर का ये दोस्तों उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 18, क्योंकि ये माइनस में है, इधर गया तो प्लस में, और ये प्लस में इधर आया तो माइनस में। अब यहाँ से 9n में 7n गया दोस्तों कितना बचा 2n बराबर हो गया आपका 18, और यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 18/2 काटेंगे दोस्तों, ये कितना बार कटेगा 9 बार में। n बराबर क्या हो दोस्तों आपका 9, और यही n दोस्तों मेरा क्या होगा साइड है। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा n हो गया साइड। ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार की भुजा की संख्या निकाले हमने दोस्तों, आपको ये बता दिया। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। इसका जो भी हम लोग बेसिक कंसेप्ट था वो सारे हमने देख लिया दोस्तों। इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे क्या, इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग करेंगे दोस्तों। आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल करें सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।